सीटेट पास करवाने की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आज को, जिनको फॉलो करके आप सीटेट 200% पास कर सकते हो। हाँ भाई 200% पास कर सकते हो आप अपना सीटेट का पेपर। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपके पास सिर्फ 10-12 दिन बचे तो आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो कर लेना, 120 प्लस आपके नंबर आ जाएंगे। तो वो ट्रिक्स कौन से आइए जानते हैं। भाई सबसे पहले हमारे पास दो ट्रिक आते हैं। ट्रिक 1 पे आते हैं हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड्स को जानना। भाई नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड्स हम कैसे क्वेश्चन से एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक हमारे पास आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आप हमारे पास 10-12 ही दिन बचे तो हमें ये थोड़ी है कि हमें पूरी किताबें पढ़नी है, पूरी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर सिर्फ आपने इतने ही टॉपिक्स पढ़ ले जितने मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, तो आपकी पेपर 1 हो या पेपर 2 में जो भी पेडागोजी पोर्शन है, पेपर 1 में 90 नंबर का और पेपर 2 में 80 नंबर का, आप पूरा क्लियर कर देंगे सिर्फ इन 10 टॉपिक से। तीसरी टिप्स में आपको बताऊंगा पीवाईक्यू कैसे करने हैं, टॉपिक वाइज करने हैं, क्या गलती करनी है क्या नहीं करनी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना भाई, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना। तो नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे हैं, जहां पे भी अगर मान लीजिए आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव में है और आपको पॉजिटिव में ये सब लिखा हुआ मिल गया, केवल सिर्फ एक ही निष्क्रिय शिक्षा मानकीकृत स्मरण याद रखना, दंड देना, डरना डराना, नामांकन करना, तुलना करना, नियंत्रण करना, कोर्स कागज करना या बच्चों को रैंकिंग देना, अंक के लिए पढ़ाना, रोजगार के लिए पढ़ाना, जहां पे भी आपको ये सारी ही लाइनें दिखेंगी और आपका आंसर पॉजिटिव में होगा तो भाई पॉजिटिव में तो ये चीज जहां पे भी आपको दिखे उसको गलत कर देना, क्योंकि पॉजिटिव में अगर आंसर है तो वहां नेगेटिव वर्ड्स नहीं आ सकते। आप इस ट्रिक को फॉलो करना, 100% वैलिड है ये पॉइंट, आपको फायदा ही मिलेगा। तो मान लीजिए कोई आंसर आपका नेगेटिव में है, नेगेटिव में कोई आंसर है आपका नेगेटिव में और आपको दिख जाएगा वहां पे सक्रिय, बाल केंद्रित समावेशी शिक्षा, रोल प्ले या प्रोत्साहित करना, विविधता करना, अवसर देना, करके सीखना, त्रुटि का करना, चर्चा करना, समूह कार्य, दैनिक जीवन से जोड़कर अन्वेषण, लचीला पाठ्यक्रम या सहयोगात्मक, जहां पे भी आपको ये वाले वर्ड्स दिखेंगे और आपसे आंसर नेगेटिव में पूछा जाए तो भाई आप गलत कर देना, क्योंकि ये सब पॉजिटिव वाले होते हैं और ये सब नेगेटिव वाले होते हैं। एक चीज और याद रखना, 99% जो आपका आंसर होगा वो पॉजिटिव ही होगा। 1% चांस है जो आपका आंसर नेगेटिव होगा। नेगेटिव आंसर तब होता है जब क्वेश्चन में खुद वो नेगेटिव की बात करेगा। जब तक वो क्वेश्चन में खुद नेगेटिव की बात ना करे आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता। दूसरी ट्रिक हमारी क्या कहती है, सब कुछ ना पढ़ के हमें सिर्फ इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है पहला जीन पियाजे, दूसरा आता बाइगोट्स्की, तीसरा आता कोलवर्क, चौथा आता हार्वर्ड गार्डनर, फिर आता चॉम्स्की, फिर आता एनसीएफ, एनईपीआरटी, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आरटी 2009, फिर उसके बाद आता समावेशी शिक्षा जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव एजुकेशन, फिर आता हमारे पास प्रगतिशील शिक्षा, फिर हमारे पास आता पेडागोजी या फिर चिंतन करना, थिंकर्स या थॉट्स जिसे बोलते हैं हम। आप सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ लेना। पेडागोजी आपकी भाई, पेडागोजी आपकी चाहे पेपर 1 में 90 नंबर की हो या पेपर 2 में 80 नंबर की, इससे बाहर पेडागोजी नहीं जाएगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, इतना ही आएगा आपके पास पेपर में, आप सिर्फ इतना पढ़ लेना। इसके बाद तीसरी ट्रिक क्या फॉलो करनी है, ये सिर्फ इन टॉपिक्स के हमें लगाना है पीवाईक्यू जब आप लगाओगे ना तो पीवाईक्यू कैसे लगाने, मान लीजिए जीन पियाजे टॉपिक है तो भाई इसके आप मैक्स टू मैक्स 100 पीवाईक्यू कर देना, 100 पीवाईक्यू बस पीवाईक्यू कर देना, आपका कल्याण हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे। कितने टॉपिक है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक हो गए। एक टॉपिक के 100 पीवाईक्यू, तो 100 की गुणा हमने 11 से 1100, तो 1100 पीवाईक्यू आपको करने हैं। 1100 पीवाईक्यू आप कर देना और इसको 2 बार रिवीजन कर देना, बस 2 बार रिवीजन कर लेना आप। अगर आपने 2 बार रिवीजन कर लिया, आप जितने भी ये कहते हैं ना हम पास नहीं हो रहे, हमें डर लग रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, मैथ कैसे होगी, संस्कृत कैसे होगी, सर इंग्लिश कमजोर है, जितने भी बच्चे कहते हैं ना वो ये बात याद रख लेना, जो मैंने बता दिया ना इतना कर लेना, आप 90 ले जाओगे भाई, 90 प्लस ही आएंगे, 90 से नीचे नहीं आएंगे किसी भी बच्चे के, चाहे कितना भी बेकार बच्चा हो, चाहे कितना भी कम पढ़ता हो, इतना करने के बाद आपके 90 प्लस ही आएंगे, ये बात मेरी गारंटी है। दूसरी बात आपको ट्रिक का याद है, जब आप पीवाईक्यू लगा रहे हो ना और आप चाहते हो कि भाई पीवाईक्यू हमें इतना नहीं समझ में आ रहा और हमें थोड़ी थ्योरी की जरूरत है, तो जब आप किसी भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ोगे ना तो थ्योरी आपको, किसी भी टॉपिक की थ्योरी आपको सिर्फ 10 से
15 पॉइंट्स में पढ़नी है, सिर्फ पॉइंट्स में। ये नहीं पूरी किताब लेके बैठ गए भाई, इतना टाइम नहीं है अब आपके पास कि आप किताबें पढ़ोगे। अगर आपको जीन प्याजे पढ़ना है तो इसके 10 टॉपिक करो, 10 पॉइंट्स करो, बस 10 पॉइंट्स कर लो, 10 पॉइंट्स के फिर पीवाईक्यू लगाओ, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू से करो, फिर पॉइंट्स लगाओ, पॉइंट टू पॉइंट याद करने हैं। या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ लेना। अगर आपने मेरी बताई ट्रिक्स फॉलो कर ली, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप सीटेट जो सितंबर में होने वाला आप उसमें फेल नहीं होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो बताना आप कमेंट में कि आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो। तब तक के लिए नमस्कार।